बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराम ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਿਨਾਸ ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਮਰ ਅਤਾ ਬਦਨਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੈਬ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਰੇ ਰੁਕਨੀ ਬੈਂਚ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਜੱਜ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਿਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਿਸਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ 75 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਾਜ਼ੀ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਹਰ ਬੈਂਚ ਜਨਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਖਤਲਾਫੀ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ। ਦੋ ਰੁਕਨੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮ ਕਲਦਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨੈਬ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਬਕ ਸਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਛ 6 ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸੁਫ ਗਿਲਾਨੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ परवेश भी आ गया, मियाँ दोनों बिरादरान भी आ गए, तोशा खाना केस भी खुल गया और जरदारी साहब का जो मनी लैंडरिंग जैली करंसी का केस है ओमनी ग्रुप का वह भी खुल गया। लेकिन एक जी चीज़ शिक हुई है, वो शिक ना सिर्फ ये चलो इन्होंने लोगों का कहना है कि असं तो भुतक चुके हैं, मुस्लिम लीग नून कहती है, पीपल्स पार्टी कहती है, इमरान खान चूंकि नए नए गिरफ्तार हुए ने। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਬ ਦਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਬ ਆਪਣੀ ਤਵੀਲ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹ ਨੈਬ ਤਰਮੀਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। और कोई समझो कि 50 करोड़ का जोड़ा है ना, अरकान पार्लीमेंट भी बड़ा जुल्म किया है कि उन्होंने कहा जी 50 करोड़ तो थले तो वो केस ही नहीं है, वो वैसे ही खत्म होने चाहिए ने, वो मुकदमात आने ही नहीं चाहिए। लिहाजा वो जो 50 करोड़ वाले केस हैं, तुम देखो 50 करोड़ अच्छी खासी अमाउंट है, इस नाल कम अज कम 4 तो 5 ग्रामां का 1-2-3 महीने का खर्चा निकल आना है। लेकिन इन्होंने सियासतदाना साढ़े कवानीन भी अपनी सहूलत ही बनाए ने, ये भी एक बड़ा बड़ा मसला है इस मुल्क। लिहाजा वो जो लैके चले सन कि असी जनाब नैब में बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं, नैब तरक्की नहीं करने दे रहा। लेकिन कुछ चीज़ा सन, मसलन 50 करोड़ जो उन्हें कह दिता जी कोई करप्शन है, उसको करप्शन गर्दा ही नहीं, उन्होंने करप्शन ही ना समझो। देखो ये भी बड़ी जाती है, ये उस मुल्क के नाल जाती है जो मुल्क का गोडिया का कर्ज फसिया, चप्पा चप्पा जिदा मकरूज है, आने वाला बच्चा मकरूज है, तुम उस मुल्क के 50 करोड़ कोई अमाउंट ही नहीं है। लिहाजा इस पाओ ही नहीं किसी के। चीफ जस्टिस साहब वो भी करते हैं और प्ली बारगेन वाला सिस्टम भी मैं तुहानू दस दिता, ये हो गया। ये हुण मुकदमात बहुत सारे खुल गए, इस मुकदमात का फेस कर चुकी है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, किस हद तक चलो JUI भी कह लो, लेकिन इमरान खान ये नवा खिलाड़ी है और वो अजे केस की शुरुआत हुई है। वो 2 केस ऐसे जिन्हों का इन्होंने केस तो भी वड्डी गेम है, वो एक साइफर का, एक 9 मई का, और वो चूंकि ये नैब कवानीन वाले जो बाकी केस कोई इमरान खान के आनगे जिहदे बुजदार के भी आनगे, महमूद खान वजीर आला KPK साबक के भी आनगे और ये होर भी अपने PTI के जो लोग सन उन्होंने भी आनगे। लेकिन चूंकि इमरान खान ते अपने जो 2 केस हैं वो बड़े बड़े जिन्होंने फिक्स करते रहना, वो एक साइफर केस और दूसरा है 9 मई का केस, वो भी JIT 9 मई वाला कर चुकी है। और सैफर जो मेन प्लेयर से शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के नाल उन्होंने भी वो कह चुके हैं कि गैर मामूली केस है। लिहाजा जो 2 केस हैं इन्हों का नैब तरमीम तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन चूंकि इमरान खान को नैब वाला तो पेगा ही पेगा। और यह 2 जो केस हसन साइफर वाला और 9 मई वाला, ये बड़े स्ट्रॉन्ग केस हैं। अज जनाब 90 दिन वाला काम शुरू हो गया, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि तुम इन्होंने मुकदमात को खोल दो और ये लोगों की चांदी हो जानी वो खुला दी अगर टीम की, ईवन के फोटो कापी कराना लेंदी, क्योंकि इस मुल्क फैसला तो होना को नहीं। बंदयाल साहब पहला चीफ जस्टिस सी, लोग कहते ना कि बंदा जनाब अपनी कोई बीवी की गल मनदा जे, चलो उसको अगली कैटेगरी कह दें कि रन मुरीद है। ये रन मुरीद ना सन, ये रन दे मऊ के मुरीद सन, यानी ये ससू के मुरीद सन। ये पहला चीफ जस्टिस गुजरिया जिस अपनी बीवी तो उत्ते एक नवा सैयद बनाया सी और उस पीर साहब के जो अपनी सस पीर सी ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ फैसले करता रहा। ना इसनूं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का ख्याल आया, ना कोई इनू 22-24 करोड़ लोगों का ख्याल आया, ना इनू मुकदमात का ख्याल आया। और एक बंदा अपना मंजूरी नज़र जस्टिस इजाजुल अहसन नूं ना रखिया सी। फिर मैं दस दिता कि उन्हें 75 केसां दे विच ऐसे केसां दे विच पेश होए ने, फैसले दिते ने जिहड़े नवाज शरीफ एंड कंपनी के खिलाफ सन। तो एक जज तीसरा सी जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्हें खिलाफ करता है। यह जनाब थोड़ा अदालत का निज़ाम है, ये अदलिया पहले ही मुतनाज़ा सी और उमर अता बंदयाल साहब ने जांदी जांदी इसनूं मजीद मुतनाज़ा करता। हुण ये ऐसी मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर अज अलविदा हो रहे हैं कि इन्हों का जो किरदार है वह बड़ा उससे कई सवारियां निशान उठणगे, क्योंकि सुबह काजी फैजी साहब ने जस्टिस जो काजी फैजी साहब ने नया चीफ जस्टिस है उन्हें हल्फ लै लेना है
और एक खबर ये चल रही है कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਬ ਤਰਮੀਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਸੂਫ ਉਮਰ ਅਤਾਬ ਬਨਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ M2M ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਰ।